बच्चों से बात की? मुन्ना बेटे ने फोन किया था, कह रहा था वो थोड़ी देर में निकल रहे हैं। उसे कह दो कि यहां ना आए। मैंने कहा, लेकिन वो... मैंने कहा ये कह दो उससे, कैसे भी हालात में वो यहां नहीं आना चाहिए। क्या हुआ देवा? लड़की की कंप्लेंट करने के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर पुलिस स्टेशन गया था। वो अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा है। उस रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया गया है। उन लड़कों की गाड़ी के नंबर से ट्रेस करने की कोशिश की तो उस नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब कुछ साफ करवा दिया है। परसों से इंस्पेक्टर भी ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। मुन्ना, अपनी तरफ से मैं जितना करना है सब कर रहा हूं, और अगले 2 दिनों में मैं यहां से मुंबई जा रहा हूं। वापस आकर मैं तुमसे मिलने आऊं उससे पहले उन्हें पकड़ लिया है, ये खबर मुझ तक पहुंच जानी चाहिए। हेलो, अभी कहाँ पर हो बेटा? एयरपोर्ट जा रहा हूँ। निकलना मत, यही कहने के लिए फोन किया। क्यों, क्या हुआ? अभी यहाँ पर तुम्हारा आना मालिक को ठीक नहीं लग रहा है, यही बताने के लिए फोन किया। फोन जरा पापा को दीजिए। वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है। मुझे अभी उनसे बात करनी है। मुझे बाप जी से मिलना है। तू कौन है? मुझे मुन्ना भाई ने भेजा है। कौन है? गुना भाई ने भेजा है। मुन्ना भाई ने भेजा है? हाँ भाई। बेटा फोन पर है, आपसे बात करनी है। मैं बाद में बात कर लूंगा, बोल दो। ठीक है। मैंने पापा को बोला मुन्ना मीटिंग में है, 10 मिनट बाद वो खुद तुम्हें फोन करेंगे। हाँ मुन्ना 1 मिनट। क्या हुआ? सतीश नाम का लड़का मालिक से मिलने आया है। मालिक से मिलने? उसे देखकर कुछ डाउट सा हो रहा है भाई। पूछो तो मुन्ना भाई ने भेजा कह रहा है। मुन्ना, पापा से मिलने के लिए तुमने किसी को भेजा है क्या? कौन है तू? तुमने कहा कि मुन्ना ने भेजा है। किसने भेजा है तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें? बाप जी। बाप जी से बात करनी है। बस का टाइम हो रहा है, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। चल उठना, जाना है। अरे माँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम पापा के साथ चली जाओ। जा। वो तुझे लेकर जाने को बोल रहे हैं। क्या माँ, तुम भी? पापा नहीं जाएंगे तो कैसे? मेरी बात कहाँ सुनते हैं वो? शादी का इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? अरे तो सतीश क्यों है यहाँ? कौन करेगा? तुम। अब तुम शुरू मत करो माँ। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या बकवास कर रहा है? अरे हाँ माँ, बहुत दिनों के बाद तुम अपने घर जा रही हो। अब पापा के बिना तुम उस घर में जाओगी तो सब लोग क्या सोचेंगे, बोलो? क्या सोचेंगे? अरे माँ, पागल हो तुम, पागल। तुम्हारे और पापा के बीच झगड़ा हुआ होगा। पापा की मर्जी के बिना तुम ये शादी करवा रही हो, नहीं सोचेंगे क्या? ऐसा सोचेंगे क्या? और क्या? सतीश पर भरोसा करके मैं शादी का काम छोड़कर नहीं जा सकता। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांग रही हूँ। उसे एक मौका तो दे सकते हैं ना? मेरे लिए वो दिखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन आप कोई काम देंगे तो वो ठीक से करेगा, इतना भरोसा है मुझे। मान जाइए प्लीज। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक मेरे कपड़े रख दो। ये भी ना, तेरी बहन की बात है, कोई खिलवाड़ मत करना, समझ रहे ना? आज से नया साल शुरू हो रहा है। इस नए साल में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर। हाँ पापा।
एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भैया। विश यू द सेम। संभल कर रहना, मैं पहुंचते ही फोन करूंगी। खाना अपना ख्याल टाइम से रखना, खा बाय। लेना। बाय भैया। उस दिन होने वाली वो घटना जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मैंने तब सोचा नहीं था। वो एक दिन, वो एक रात, वो एक जल्दबाजी जिसने मेरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। ए सतीश, शिवा बिल्कुल होश में नहीं है। तू जल्दी यहाँ आ जा यार। तू आएगा तभी वो रुकेगा, नहीं तो पीता रहेगा। सॉरी सर, रेस्टरूम कहाँ है? सामने ही है सर। थैंक्स। सी नाइस ना? सुपर यार। भाई लड़की कैसी है बता तो। अच्छी है यार। कौन है ये? थोड़ा पीछे मुड़कर तो देख भाई। वो तो इधर ही देख रही है। वो देखे इसलिए फोटो खींचा मैंने। इधर देख। ओह हाय, हैप्पी न्यू ईयर। Excuse me. No photography inside this restaurant. ये बोलने वाले तुम कौन हो? Sir, I am the manager. इसके पापा कौन है पता अरे है? चुप करना यार। ही इज एन एमपी। वो भले पीएम होंगे सर, स्टिल फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड। एक्सक्यूज मी, हम लोग एक दूसरे की फोटो लें तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम? बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। सूर्या, क्या हुआ? यू आर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग? योर लिप। नथिंग, दरवाजे के लगने से हो गया। अरे अरे अरे, वो होता कौन है मुझे वार्निंग देने वाला? इधर दे। अरे ए, तू खींच यार। Bloody idiot. क्या कहा? Nothing. सूर्या, सर प्लीज। सूर्या listen. What the hell is happening here? सर उनको मैं देख लूंगा। ओए, क्या हुआ हीरो? मारेगा तू मुझे? आजा आजा, चल आकर तो दिखा। सूर्या, सूर्या सुनो। क्या कर रहा है? सूर्या प्लीज उलझो मत। क्या करेगा मुझे? सूर्या, मारेगा? सूर्या बात हैं? मानो। चुपचाप डिलीट कर दे। देख क्या रहा है? फोटोज को डिलीट करने के लिए कहा मैंने। नहीं कर सकता कहा ना मैंने। क्या कर लेगा तू? ए छोड़ यार, रुक। छोड़। क्या कर? तेरी तो। सूर्या, सूर्या। शिवा रुक जा, रुक जा। Stop it, damn it, let's go. छोड़ मुझे। क्या कर रहे तू? छोड़ मुझे। प्लीज सूर्या चलो छोड़ो यहाँ मुझे। से। ए क्या हुआ? डर गया मुझसे? याद रखना। शिवा, सूर्या प्लीज। शिवा, तू ठीक है ना? शिवा, सूर्या, छोड़ो मुझे। सूर्या, सूर्या नो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने फोन किया था, दारू पी के बदतमीजी कर रहे थे। मैंने बहुत कहा लेकिन नहीं माने। कौन है वो? और है वही है, उनमें जो ब्लू जैकेट पहना ना सर, उसकी वजह से झगड़े शुरू हुए। उन लोगों को मैं देख लूंगा। लगता है चोट ज्यादा लगी है, इसको पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ। कौन हो तुम लोग? हाँ? दारू पीकर किसी को भी मारोगे? ए हवलदार, बैठाओ ना जीप में। थाने ले जाकर हाथ पैर तोड़ूंगा तो पता चलेगा। सर। वो कोट पहना हुआ कमिश्नर साहब का बेटा है सर। क्या बोल रहा है तू? हाँ सर। सर मैं सब संभालता हूँ, तू चुप रहे। सॉरी बेटा, तुम कौन हो मुझे पता नहीं था।
दरअसल हुआ क्या था कि वो सब रहने दो, मैं देख लूंगा। डोंट वरी, तुम घर जाओ प्लीज। इन्हें यहाँ से क्यों भेज रहे हो? इनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अरे आज नया साल है, सब होता रहता है, इतनी छोटी सी बात को बना क्यों रहे हो? ये छोटी बात है क्या? गलती आपकी भी है, इन्हें भी चोट लगी है। अगर केस बनाना है तो दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। बोलो अरेस्ट करो क्या? एक्सक्यूज मी, लुक, जो हुआ उसे इन सब ने देखा। यू कैन आस्क वन ऑफ देम एंड दे विल टेल यू हु स्टार्टेड इट। मैडम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो मैडम, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। डरा रहे हैं क्या? इस तरह का काम करने के बजाय यूनिफॉर्म उतार कर दूसरा काम कर लीजिए। जो मुंह में आए बके जा रही हो। तुम्हारा पुलिस स्टेशन कौन सा है? नाम देवराज है। जो पुलिस स्टेशन। क्या कर लेगी तू रे? इंस्पेक्टर, माइंड योर टंग। ये सिखाएगा? सूर्या, सूर्या, इसे छोड़ दो। साला पुलिस पर हाथ उठाता है। चल, तेरे से तो अंदर चक्की पिसवाएंगे। तू इसे छोड़ेगा कि नहीं ये बता। हाथ हटा। सूर्या को छोड़ दे। हाथ हटा। सूर्या को छोड़ दे। हाथ हटा, समझ में नहीं आता। उसे जेब में डालो। अब एक शब्द और तूने बोला तो उल्टे सीधे केस लगाकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तेरी तो मेरे गिरेबान पे हाथ डालेगी तू। जेब में डालो। बेटा, तुम घर जाओ, मैं सब देख लूंगा, चिंता मत करो। आप लोग चल शिवा, गेट इन द कार, चल। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। You guys have messed with the wrong person. मेरे बारे में नहीं जानते तुम लोग। बेकार में मुझसे पंगा ले लिया। कल सुबह तक तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। याद रखना तो। सतीश, चलना, छोड़ उसे। तू चल यहाँ से। कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ। अपनी फैमिली को भी मत बताना कि तुम कहां पर हो। यस सर। मेरे बुलाने से पहले लौट कर मत आना। आउट। यस सर। हाँ खान। सर, होटल में इंक्वायरी की थी मैंने, गलती अपने लोगों की है। किसी ने कंप्लेंट दी क्या? होटल मैनेजमेंट से बात की है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है ना, वही थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। उसे तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे। कार का नंबर लेकर ये कौन है वो पता न लगाने पाए, पहले उन सारे सबूतों को। मैं समझिए सर, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। आधे घंटे में 10-15 बार फोन कर चुके हो, वो भी आधी रात को। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम दोनों वहां जाकर रूम में वेट करो। राजेश, तू दरवाजा बंद कर। अबे तुझे क्या हुआ है? राजेश, बोलना। हाथ हटा कंधे से। कितनी बार मैंने कहा था तुम लोगों से, झगड़ा मत कर, झगड़ा मत कर, लेकिन तुमने नहीं सुना। यार हुआ क्या है वो बोल। वो लड़की किसकी बेटी है पता है? बाप जी की बेटी है वो। बाप जी के बेटे मुन्ना ने मुझे फोन किया था। प्लीज डोंट वरी सर, मैं इमीडिएट एक्शन लेता हूँ। एक्शन नहीं लेना यही कहने के लिए फोन किया है। सर, वो कौन थे बस इतना बताओ, बाकी मैं देख लूंगा। उसका बाप मुंबई में बहुत बड़ी तोप होगा। ये हमारा राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे कंट्रोल में है, और तुम अपने आदमी हो। हमसे पंगा लेकर वो क्या कर सकता है बताओ? वो क्या कर सकते हैं ये जानने से पहले हमें जिंदा तो बचे रहना होगा ना। वो चाहे तो जहां वो बैठे हैं वहीं से आपको और मुझे ही नहीं, जिसके सपोर्ट से आप इतनी बातें कर रहे हैं, उसको भी बुलाकर मरवा सकते हैं। अब क्या करना होगा? मेरे हिसाब से इसका एक ही सोल्यूशन है। जिस लड़की से झगड़ा हुआ उसका भाई, उसके आदमी पूरे शहर में हमें ही ढूंढ रहे हैं। मेरी बात मान जा यार, तो इस शहर से कहीं चला जा प्लीज। 15 दिनों में मेरी बहन की शादी है, मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ। सुन, सब मिलकर इस प्रॉब्लम में फंसे थे ना, जाएंगे तो सब मिलकर साथ जाएंगे, वरना जो भी होगा सब मिलकर सामना करेंगे। ए भाई, मेरी बात तो सुन यार।
तुम लोग चले जाओ, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। यार ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं हम खुद नहीं जानते, तो हमें कैसे कांटेक्ट करेगा? राजेश, टाइम हो गया है, चलना होगा। सुन यार, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। अगर कोई इमरजेंसी है या फिर मदद चाहिए होगी तो पापा से बात करूंगा, वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है भाई, टेक केयर यार। चल चलते हैं, फिर मिलते हैं। कम ऑन। सतीश, मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। सतीश सॉरी यार। इट्स ओके शिवा। कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना तू। अगर तू उनके हाथ लग गया हम सब पकड़े जाएंगे, संभल कर रहना भाई। शहर में रहने से इतना रिस्क है, ये जानते हुए भी मेरे दोस्तों की तरह मैं कहीं जा नहीं पाया। वजह, बहुत दिनों बाद मेरे घर में हो रहा शुभ कार्य, मेरी दीदी की शादी। उस खुशी के मौके पर मैं अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरे दोस्तों ने मुझे घर पर ही संभल कर रहने को कहा था, लेकिन दीदी की शादी की वजह से बाहर आना ही पड़ा। अरे आइए आइए बैठिए। रात को मैंने आपके पापा से बात की। ये लीजिए, सब ठीक है, देख के बता दीजिए। ठीक है। सब चेक कर लिया ना भाई? भाई आपसे पूछ रहा हूँ, प्रिंट के लिए दे दूँ? दे दीजिए। अगर तू उनके हाथ लग गया हम सब पकड़े जाएंगे, संभल कर रहना भाई। पकड़ से, पकड़ पकड़। अबे भाग कहाँ रहा है? रुक तुम। ए रुक। अरे रुक रुक। वो यही कहीं छुपा है भाई, लेकिन आज वो हमारा से बचेगा नहीं। ए रुक। भैया जल्दबाजी मत करो। उस दिन मार्केट में एक इंसान ने मुझे बचाया था ना, वो यही है। मैं अगर आज जिंदा बच पाया हूं तो इसकी वजह से भैया। उसके भाई को मैंने ही बचाया, ये जानने के बाद देवा को मुझसे हमदर्दी हो गई। जो हुआ वो सब मैंने उन्हें डिटेल में बता दिया। तो मुंबई जाएगा क्या? तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। भैया फोन है। कौन है? मुन्ना। हाँ मुन्ना। क्या हुआ देवा, कुछ पता चला? अभी नहीं। तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मेरे पास और लोग हैं। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? देवा पर भरोसा रखो, 2 दिन का टाइम दो। मुन्ना। मुन्ना कौन है? बाप जी का बेटा है। अगर मैं खुद जाकर उनसे बात करूं तुम्हें बात करने का मौका भी नहीं देगा वो, इसलिए कह रहा हूं तुम मुंबई जाओ, बाप जी से मिलो। और सुनो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, वो तुम्हें बात करने का मौका जरूर देंगे। तुम जाकर आओ। और हाँ, तुम्हें मैंने भेजा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वहां अपने लोग मिलेंगे, बाकी चीजें वो खुद देख लेंगे। उस हालात में आपसे मिलकर जो हुआ वो बोलकर माफी मांगने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। आपके लोगों से मैं खुद को बचा सकूं इसलिए गन खरीदी थी, ना कि आप पर गोली चलाने के लिए। मैंने जो किया वो गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन अनजाने में मैंने गलती की। आपके सामने आकर कहूंगा तो आप बात को समझेंगे, इसलिए चला आया। बाप जी, आपसे टकरा सकूं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं मैं। भगवान के लिए
आप खुद अपने बेटे से जाकर। बस इस बारे में मुन्ना ने तुमसे कुछ कहा क्या?